नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्मियों का मौसम हो और कुछ ठंडा, मीठा और रिफ्रेशिंग खाने को मिल जाए, तो मज़ा ही आ जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम रॉयल और सुपर टेस्टी शाही मैंगो कस्टर्ड फालूदा। देखने में ये जितना खूबसूरत है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा क्रीमी और लाजवाब। तो चलिए बिना देर के बना लेते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है रूम टेम्परेचर पर बॉइल्ड मिल्क। यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है। आप दूध को हल्का सा बॉईल किया है कि बस हल्का सा गुना होना चाहिए। आपको थोड़ा सा दूध निकाल लेना है एक कटोरी के अंदर। अब इस कटोरी में हम डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर हमने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मैंगो फ्लेवर का भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें इसे अच्छे से घोल लेना है। बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी इस तरीके से लम्स नहीं होने चाहिए जैसे कि आपको दिख रहा है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से घोलना है। देखिए एकदम अच्छे से लम्स फ्री हमारा कस्टर्ड का घोल रेडी है। यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। अभी हमें इसमें डालनी है सेवइयाँ। तो यहाँ पर हमने रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं। आपके पास अगर रोस्टेड सेवइयाँ ना हो तो आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा और इसमें डालेंगे हम थोड़ी चीनी, जिससे कि ये अच्छे से मिठास आ जाए इसके अंदर। ये चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे और साथ ही में इस सेवइयों को अच्छे से पका लेना है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। यहाँ पर हमने लिए हैं मैंगो। अभी मैंगो को हमें छील लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 मैंगो लिए हैं फ्रेंड्स। आप हमारी रेसिपी को फ्रेंड्स कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी कंट्री का नाम मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी रेसिपी आप लोगों तक पहुंच पा रही है। फ्रेंड्स, जब आप इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर देखिए मैंगो जो है, जो थोड़ा-सा खराब था तो उसे हमने निकाल दिया है। अब इसे इस तरीके से हमें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सबटाइटल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 से 15 लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है और हमारी सेवइयाँ भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे ये कस्टर्ड वाला घोल, जिससे कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। देखिए कस्टर्ड पाउडर हमने डाल दिया है, इससे ये जो है इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और यम्मी लगने लगता है। फ्रेंड्स, अभी ये पतला दिख रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर हमने ली है ये जेली क्रिस्टल। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के ली है और पानी हमने लिया है 500 ml से थोड़ा कम। इसमें 500 ml लिखा होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 400 450 ml पानी का यूज कर रहे हैं। पाउडर हमने निकाल लिया है प्लेट के अंदर। अब यहाँ पर ये हमने 450 ml पानी को एक पैन के अंदर डालकर इसे बॉईल कर लेना है। देखिए पानी में अच्छे से जो है बॉईल आ रहा है। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। पानी को निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। आप पानी को हल्का सा ही ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस 1 मिनट का ही अंतराल रखना है। अब इसमें डाल देंगे ये क्रिस्टल पाउडर जो जेली का। इसको अच्छे से हमें घोल लेना है, जिससे कि हमारी जेली जो है एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए अभी इसमें क्रिस्टल्स हैं, तो इसको आपको एकदम परफेक्टली घोलना है। इसे हमने घोल दिया है। बिना किसी देर किए, बिना थाली को ग्रीस किए आप इसे थाली में डाल दीजिए और इसे सेट होने के लिए रख दीजिए। तो हमने इसे सेट होने रख दिया था। अब ये देखिए एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट जेली फ्रेंड्स बनकर तैयार होगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे।
तो यहाँ पर हमें इसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको अगर आज की हमारी ये शाही कस्टर्ड फालूदा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिसे मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी और टेस्टी आसान बनने वाली रेसिपीज आप सभी के लिए लेकर आ पाती हूँ, जो आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए और आप आसानी से बना भी पाएं। तो देखिए कितनी आसानी से जो है ये कट भी जाती है, इसे काटने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। आप इसे आसानी से घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए कितने परफेक्टली इसके टुकड़े जो हैं हमने कट कर लिए हैं। बस फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर थाली कुछ ज्यादा ही बड़ी ले ली थी, जिससे हमारे जो ये क्रिस्टल जेली है थोड़ी सी पतली शेप में बनी है, पाउडर कम होने की वजह से। अगर आप इसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोई छोटी थाली का यूज कीजिएगा थाली जेली को सेट करने के लिए। यहाँ पर जेली बहुत ही अच्छे से हमने कट कर ली है, मैंने आपको पास से दिखाया। सारी जेली को ट्रांसफर कर लिया है हमने इस प्लेट के अंदर। आप देख पा रहे होंगे एकदम परफेक्ट जेली बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब फ्रेंड्स बारी आती है हमारी फालूदा को रेडी करने की। शाही फालूदा, देखिए जेली को साइड में रख दिया है, फालूदा हमारा ठंडा हो चुका है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके पहले ही रखा था, सब्जा सीड्स को सोक कर लिया है। अब यहाँ पर लिए हैं हमने ग्लास। यहाँ पर अब हम डेकोरेट कर रहे हैं इसे रूह अफ़ज़ा से। तो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है, रूह अफ़ज़ा काफी थिन हो जाता है। हमने इसे थोड़ा सा फ्रीजर में रख दिया था, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और एकदम परफेक्ट इसका टेस्ट भी निकल कर आएगा ऐसा करने से। तो आप जरूर इस तरीके से करिएगा। थोड़ी देर हमने इसे फ्रीजर में रखा है, जिससे कि ये एकदम जेली की तरह गाढ़ा दिख रहा है। अब इसे हमने ग्लास के कॉर्नर्स पर लगाया है, जिससे इसकी लुकिंग जो है देखने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर हमने डाले हैं ये मैंगो, जो हमने कट करके रखे हुए थे। तो मैंगो के टुकड़े हमें इसमें ऐड कर देने हैं। आप फ्रेंड्स इसमें और कोई फ्रूट्स डालना चाहें तो और फ्रूट्स के साथ भी डाल बना सकते हैं, बट यहाँ पर हमने मैंगो और स्ट्रॉबेरी का थीम रखी है, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। यहाँ पर हमने जेली डाल दी है, साथ ही में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की कतरन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स, कैमरा ऑफ हो गया था। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें सेवैया कस्टर्ड, जो हमने बनाकर रखा था। सेवैया का फालूदा जो बनाया है ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इतनी क्रीमी और इतनी टेस्टी आपका शाही फालूदा बनकर रेडी हो जाएगा घर पर ही। मार्केट में कितना महंगा मिलता है एक एक गिलास, आप इसे आसानी से इस तरीके से घर पर बनाइए और बच्चों को खिलाइए, अपने परिवार वालों को, मेहमानों के आगे सर्व कीजिए। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप एक बार बना लेंगे इस तरीके से, तब 100% बाहर से लाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फालूदा की कोटिंग कर दी है, उसके बाद दोबारा से कोटिंग करेंगे मैंगो चंक्स की, जो हमने कट करके रखे थे। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर लेयरिंग लगाने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंगो चंक्स के बाद हमने दोबारा से ये जेली डाल दी है, जेली के कुछ टुकड़े ऐड किए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आइसक्रीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे बिना आइसक्रीम के साथ बना रही हूँ फ्रेंड्स। इससे भी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। फालूदा को आप थोड़ी देर फ्रीज में सेट जरूर करें, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया निकल कर आता है। यहाँ पर फालूदा और जेली दोनों ही ठंडी है। अब ड्राई फ्रूट्स की कतरन्स हमने और डाल दी है और फिर दोबारा से हम इसमें फालूदा ऐड कर देंगे। आप इसे अपने मनचाहे अनुसार कैसे भी फ्रेंड्स डेकोरेट कर सकते हैं, ये सभी तरीके से परफेक्ट लगेगा और खाने में सच में बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुआ था। आप लोगों को आपकी आज की ये हमारी शाही फालूदा की रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। देखिए अब हमने गार्निश कर रहा है इसे दोबारा से रूह अफ़ज़ा से, और इसको एकदम गाढ़ा हो गया है इसे फ्रीजर में रखने से, जिससे कि इसे
डिजाइन बहुत ही अच्छे से निकल कर आ रहा है। आप इसे कैसे भी डाल सकते हैं। मैंने इसे इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में डाल दिया था जल्दबाजी में। मेरे बच्चे कह रहे थे फ्रेंड मम्मा मुझे जल्दी से बना कर दो, मुझे भी एक फालूदा खाना है। मैं यहाँ पर पहले सब्जा सीड्स को डालना भूल गई थी, अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आप इसे शुरू में भी डाल सकते हैं या फिर आखिरी में भी, बीच में भी, पर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों के लिए खास तौर पर शरीर को बहुत ही अच्छी ठंडक प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमने सभी ग्लासेस में सब्जा सीड्स को ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे दोबारा से फालूदा। उसके बाद हम इसे दोबारा से डेकोरेट कर देंगे मैंगो चंक्स, स्ट्रॉबेरी जेली और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर नहीं डाला था फ्रेंड्स। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना ज़रूर। मुझे जानकर सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, आपको कैसी लगती है हमारी रेसिपीज़ और आगे आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, अगर आप मुझे बताएंगे तो आपके लिए मैं वह रेसिपीज़ भी ज़रूर लेकर आऊँगी। और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी हमारी आज की ये शाही रबड़ी फालूदा की रेसिपी, शाही मैंगो रबड़ी फालूदा। आप इसे कौन सा नाम देना चाहेंगे यह भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैंने तो इसे यही नाम दिया है। अब इसे आप इंजॉय कीजिए ठंडा ठंडा मेहमानों के आगे, अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी के साथ भी। डेकोरेट कर दिया है लास्ट में हमने इसे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा के साथ। यहाँ पर हमने दोबारा से ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे और ऐसे ही हमने इसे ठंडा ठंडा सर्व किया था। एकदम टेस्टी यूनिक रबड़ी फालूदा बनकर रेडी हो चुका है हमारा शाही मैंगो क्रीमी कस्टर्ड फालूदा एकदम रेडी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली रेसिपी कौन सी होगी आप भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे जानकर सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप बताते हैं तो। और यहाँ पर हमने इसे सर्व कर लिया है एकदम ठंडा ठंडा। मेरे बच्चे इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गए थे। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।